तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज अपने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करने वाली है। अर्निंग्स आने से पहले इस कंपनी ने लोअर सर्किट हिट कर दिया है। अब लोअर सर्किट हिट करने का मेन कारण क्या है वो भी समझाऊंगा, बट सबसे पहले ये जान लो कि आज के दिन मार्केट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि MTR टेक्नोलॉजीज को गिरावट करने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और वो है ब्लूम एनर्जी कॉरपोरेशन, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें 11% से ज़्यादा क्रैश होती हुई नजर आई थी। और इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? सबसे बड़ा कारण था ये, अभी जो बाज़ार में तेज़ी दिख रही है वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक है उसमें हाल ही में जिस हिसाब की तेज़ी दिखी है उस तेज़ी को एक प्रॉफिट बुकिंग में अभी हाल ही में बाज़ार ने कन्वर्ट किया है। और वो प्रॉफिट बुकिंग का जो पैसा है वो बाकी कंपनीज़ में जा रहा है और बाकी इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है जो कि रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लाइक IT कंपनीज़। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लूम एनर्जी में ही दिखी हैं, आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक को देखोगे तो उसमें आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स को देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कोई भी रिन्यूएबल स्टॉक्स को देखोगे ग्लोबली तो उसमें भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस वजह से भी ब्लूम एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश दिखाई थी। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन ब्लूम एनर्जी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था और अर्निंग्स को अगर आप देखोगे तो देखकर शॉक हो जाओगे, क्योंकि ब्लूम एनर्जी के जो अर्निंग्स थे वो एक्सपेक्टेशन से भी डबल थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q1Q बेसिस पे डबल की बात नहीं हो रही है। अगर मार्केट ने इस कंपनी की EPS से 10 रुपये का उम्मीद किया है ना, तो ये कंपनी ने डबल 20 रुपये रिपोर्ट किया है। यानी कि एक्सपेक्टेशन से 100% ज़्यादा। तो सोच लो कि नंबर्स कितने अच्छे होंगे। अगर EPS की बात करें तो EPS रिपोर्ट हुआ है $0.62 का, एक्सपेक्टेशन थी $0.28, यानी कि एक्सपेक्टेशन से देखो कितना ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके गाइडेंस के बारे में तो पूरे साल को लेकर जो इन्होंने सेल्स प्रोजेक्शन दी थी उसको फिर से इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। पहले कंपनी ने बोला था कि हम $3.1 बिलियन का सेल जनरेट करेंगे, फिर कंपनी ने इसको अपग्रेड कर बोला कि $3.3 बिलियन होगा। 3.1 काफ़ी छोटा नंबर है, हम $3.3 बिलियन जनरेट करेंगे। फिर कंपनी बोली 3.3 तो मुश्किल है, हम $3.4 बिलियन जनरेट करेंगे। फिर कंपनी ने इसको बढ़ाकर $3.8 बिलियन कर दिया और अब कंपनी $4.2 बिलियन कर चुकी है अपने गाइडेंस को। यानी कि गाइडेंस को लगातार कंपनी अपग्रेड करती हुई दिखी है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि बाजार देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो रही है, बाज़ार को पता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि जिस हिसाब के ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे बड़े अर्निंग्स तो कंपनी दिखाएंगी ही दिखाएंगी। बट अभी जो ऑर्डर डिले कंसर्न हो रहा था वही कारण ब्लूम एनर्जी के शेयर में गिरावट का एक बोल सकते हैं मैक्सिमम क्रेडिट लेकर जा रहा था। और वो सारी चीज़ें MTR टेक्नोलॉजीज़ पे भी इम्पैक्ट डाल रही थी। तो आई होप आपको चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि अर्निंग्स आने से पहले आज के दिन MTR टेक्नोलॉजी ने 5% का लोअर सर्किट क्यों हिट किया है। बाकी अर्निंग्स जब आएंगी तो उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पर हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आज के दिन VBL में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी के पीछे के रीजंस भी हम लोग समझेंगे और साथ में VBL के टेक्निकल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिर्फ VBL के ही नहीं, हम MTR टेक्नोलॉजीज़ के भी टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले VBL के आज के दिन के तेज़ी के रीजंस को समझ लेते हैं। तो कल के दिन आप सभी को पता है VBL में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। गिरावट का मेन कारण था Q1। क्यों भाई Q1 कारण था? क्योंकि इंडिया के
जो वॉल्यूम ग्रोथ इसने शो की थी वो 14.4% की थी और एक्सपेक्टेशन था 20% से भी ज़्यादा का, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम इंडिया के वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दिखाया था और इस वजह से वीबल में एक बड़ी गिरावट हमें दिखी थी। और इसके साथ रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 21% की ग्रोथ हमें दिखी थी, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखोगे तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रेवेन्यू नहीं थे, थोड़े से कम थे। एबिटा की बात करें तो वहाँ पर भी 17% की ग्रोथ थी, बट वो भी एक्सपेक्टेशन से कम ही थे। तो रेवेन्यू एबिटा दोनों एक्सपेक्टेशन से कम रहा, मार्जिन्स भी हमें श्रिंक होता हुआ नज़र आया था और ये सारी चीज़ें वीबल के शेयर में गिरावट के लिए इनफ था और वो गिरावट हमें देखने को मिली और वो भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी तगड़ा गिरावट। बट इतने बड़े गिरावट के बाद आज के दिन जो रिकवरी आई है वो दो कारण से आई है। बड़े गिरावट के बाद अक्सर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक हमें रिकवरी देखने को मिलती है, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिला भी। बट ऐसे अर्निंग्स जिसको देखकर मार्केट ने ज़बरदस्त तोड़ा वीबीएल को, उसके बावजूद भी हर एनालिस्ट इस कंपनी को लेकर सेल रेटिंग देते हुए नज़र नहीं आए हैं। यानी कि एनालिस्ट की जो रेटिंग्स है वो चेंज होती है ना, कोई बाय देते हैं, होल्ड देते हैं, सेल देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी एनालिस्ट ने सेल रेटिंग तो दिया ही नहीं है। ये चीज़ है आज के दिन जो बाज़ार की सेंटीमेंट है वो थोड़ी सी बदल दी है और साथ में जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको लेकर बाज़ार की जो कन्विक्शन है वो थोड़ी सी हाई है। देखो, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने बाय रेटिंग दिया है, बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी CLSA की बात करें तो उनकी रेटिंग तो हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की है, मतलब सुपर डुपर एक्सपेक्टेशन है उनकी। और उसके बाद अगर हम JP मॉर्गन की बात करें तो उनकी भी न्यूट्रल रेटिंग थी पहले, उसको उन्होंने मेंटेन किया है। सिटी की रेटिंग बाई है। उसके अलावा अगर हम बात करें और नहीं है, तो मतलब जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके रेटिंग्स वीबीएल को लेकर अच्छे ही हमें देखने को मिले हैं या फिर मेंटेन ही रहते हुए देखने को मिले हैं। और ये इसलिए क्योंकि वीबीएल वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे है, 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। अब यहाँ से कंपनी में बहुत बड़ी क्रैश की एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा वैल्यूएशन को तोड़ ही रखा है। तो अब वीबीएल के अर्निंग्स अगर इंप्रूव होते हैं तो फिर वैल्यूएशन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर वीबीएल दिखा पाती है तो फिर वैल्यूएशन में भी एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और वीबीएल के दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कंपनी के रिजल्ट में आपको इस कंपनी का लेटेस्ट बैलेंस शीट देखने को मिलेगा 2026 के कैलेंडर ईयर का फर्स्ट हाफ का। ठीक है, इसमें आप नॉन करेंट एसेट्स को देखना। नॉन करेंट एसेट्स यहाँ पर दिख रहा है। पिछले साल कितना था, ये फिगर्स मिलियन में हम रुपीज़ में बता रहे हैं, 17,600 करोड़ का। इस बार ये नंबर पता है कितना है, 19,600 करोड़, सीधा 2,000 करोड़ से बढ़ गया है कंपनी का नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्लांट्स आती हैं, इक्विपमेंट्स आती हैं, गुडविल्स, इंटेंजिबल एसेट, ट्रांजिबल एसेट्स, ये सारी चीज़ें नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है। नॉन करेंट एसेट्स में बेसिकली उन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी ग्रोथ अचीव करना चाहती है, लाइक वीबीएल जैसी कंपनीज, डीमार्ट जैसी कंपनीज, ये सारी कंपनीज। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी वीबीएल और एमटेक टेक्नोलॉजीज़ के जो टेक्निकल्स हैं वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लो और वहाँ पर इन कंपनीज़ के टेक्निकल्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे, तो उसको जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। MCX की बात करें तो ये भी 52 वीक हाई से 21.6% नीचे है। बताया जा रहा है इसका कारण है NSE सबसे बड़ी एक्सचेंज है इंडिया की और उसकी लिस्टिंग हमें जल्दी देखने को मिलेगी। ड्राफ्ट पेपर उनका फाइल हो ही चुका है, लिस्टिंग जल्द ही दिखेगी और इस वजह से पैसे का आउटफ्लो दिख सकता है MCX और BSE जैसी कंपनीज़ में और इनफ्लो दिख सकता है NSE जैसी कंपनीज़ में। और NSE साथ में एक्सपैंड कर रही है, कमोडिटीज़ में भी कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी, जिस वजह से MCX का मार्केट शेयर भी छीनने का एक डर है। और इस वजह से MCX के शेयर में हाल ही में NSE की न्यूज़ की वजह से करेक्शंस देखने को मिली है। बट ये करेक्शन के बाद अगर इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर FIS की स्टेक्स वंस अगेन हमें इंक्रीज़ होती हुई नजर आई है। 26% था FIS का स्टेक, सीधा बढ़कर 29% के ऊपर जा चुका है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो अच्छी जंप है, बट उससे पिछले क्वार्टर में भी 5.5% के आसपास की तेज़ी FIS की स्टेक्स में हमें देखने को मिली थी और उससे पिछले क्वार्टर में भी देखोगे तो 1.5% से ज़्यादा की स्टेक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और वही अगर DIS की बात करें तो उनका पूरा अपोजिट है। पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 10% स्टेक DIS का निकल चुका है और वो 10 का 10% बोल सकते हैं FIS के पास गया है। इनफैक्ट 10% से ज़्यादा ही गया है क्योंकि पब्लिक के पास उस टाइम 20% था, अभी 19% है। और पब्लिक के पास अगर किसी कंपनी में स्टेक्स कम होते हुए दिख रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अगर किसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है तो यानी कि उस कंपनी से कन्विक्शन इंस्टीट्यूशनल के ज़्यादा है, इस वजह से उनका इंटरेस्ट है। बाकी
पब्लिक का इंटरेस्ट हमेशा अच्छी कंपनी में नहीं होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट हमेशा उस कंपनी में होता है जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर चुकी होती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी बन जाती है क्योंकि पब्लिक स्टेक्स कम हो रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड। ये कंपनी ने दोस्तों एक ईजीएम होल्ड किया है 20 अगस्त को, और साथ में कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।